अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं वज़ीफ़ा आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो मेरा ख़ुद का आज़माया हुआ वज़ीफ़ा है। और इस वज़ीफ़े को जब जब मैंने किया है तब तक मेरे घर में रिज़्क़ की फरावानी आई है। और हर बंदा चाहता है कि उसके पास पैसा हो, अच्छी नौकरी हो, घर में खुशहाली हो। पर जो असल जो वेल्थ है, असल जो है कहते हैं कि वो नंबर्स आपके बैंक अकाउंट में ना हो बल्कि घर में सुकून हो, फरवानी हो तो मज़ा आता है। तो बस मैं आज से आपके साथ वो वज़ीफ़ा शेयर करना चाह रही हूँ जो मेरा ख़ुद का आज़माया हुआ है और मैंने भी इसको काफ़ी दफ़ा किया है। और जब जब मैंने किया है वो मेरी इसमें बरकत और फरवानी ही लेकर आया है। और ये बताती चलूँ आप लोगों को कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी है और अल्लाह ने उसमें बरकत डाली हुई है तो आप समझ जाएं कि जो है वो आपके लिए इनफ है। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि थोड़ा सा अमाउंट भी होता है, आपके पास थोड़ी सी भी फरवानी होती है तो आप उसमें खुश रहते हैं। लेकिन जो है बहुत ज़्यादा भी लोगों के पास हो तो भी उनके घरों में खुशहाली नहीं है, पीसफुलनेस नहीं है, सुकून नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, फसाद है, पैसों को लेके झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो है आपके घर में जो है वो कम पैसे हों लेकिन बरकत वाले पैसे हों। तो ये जो वज़ीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ ये जो है आप 11 दफ़ा जो है वो फ़जर के टाइम पर फ़जर की नमाज के बाद 11 दफ़ा आप अपनी रूटीन में डाल दें। तस्बीह पढ़ने के बाद जो है वो रूटीन में डाल दें कि मैंने तस्बीह पढ़नी है और फिर उसके बाद मैंने ये 11 दफ़ा जो है ये आयत को पढ़ना है। और मैं आपको पढ़ने का तरीका भी बताऊंगी। और हर रोज़ जो है फजर की नमाज के बाद इसको कंटिन्यूटी हैबिट बना दें तो आपके रिस्क में फरावानी में बहुत ज़्यादा आएगा। और आज मैं आपसे एक और स्पेशल बात करना चाह रही हूँ जो मतलब कि ये आयत जो है वो कुरान पाक में भी बताई गई है और हमारे बहुत से स्कॉलर्स, मजहबी स्कॉलर्स ने भी कई दफ़ा हाईलाइट करी है कि इस तरह है कि आप फजर की नमाज के बाद जो है वो 11 दफ़ा पढ़ें और अल्लाह आपकी रिस्क में, फरमानी में, जॉब्स में बरकत लेकर आता है। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो हर किसी को हैं, हर किसी को जो है वो मसले मसाइल हैं कि हर कोई चाहता है कि वो अच्छे से अच्छा पहने, खाए, पिए, बच्चों की पढ़ाई हो और आगे बढ़ने की कोशिश करें। मर्दों को जॉब में परेशानी है, औरतों को जो है घर चलाने में हो जाती है कि जितने पैसे मियाँ देता है उतने ही में घर चलाया जाए। तो ये वज़ीफ़ा बहुत ही करामत है, इससे रिस्क की फरावानी, इसमें रिस्क में बरकत और बहुत कुछ जो है वो अल्लाह जो है करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह जितने भी पैसे दे दे या जितनी भी फरावानी दे दे, हर दुआ में इस बात का जो है वो ख़ास ख्याल रखा जाए कि जब भी आप कोई वज़ीफ़ा करें वो इस नियत के साथ करें कि बस बहुत सारे पैसे ना दे बल्कि वो पैसे दे जो बरकत वाले हों। क्योंकि मैंने लोगों के करोड़ों रुपए भी जाते हुए देखे हैं और लेकिन बरकत ना हो तो और घर में लड़ाई झगड़े फसाद हो तो वो थोड़े पैसे भी जो है ना या बहुत ज़्यादा पैसे भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। लेकिन जहाँ सुकून हो मतलब कि और आपसे आप दुआ मांग रहे होते हो कि बरकत रहे तो वहाँ पे जो है ये थोड़े पैसे भी बहुत फ़ायदेमंद देते हैं। और जो है मैं ये वज़ीफ़ा बताने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आपकी जितनी भी इनकम है बस अल्लाह उसमें आपको सुकून और बरकत के साथ रखे। और ये बात तो वाज़ेह है, अल्लाह ताला ने कई दफ़ा कुरान पाक में कहा है कि मैंने अपने बंदे का रिज़्क़ उसकी ज़िंदगी में आने से पहले ही लिख लिया गया है। लेकिन हमारी दुआओं की वजह से और हमारी इबादत की वजह से और हमारे नेक अच्छे अमल की वजह से हम जब चाहें अल्लाह ताला से रुजू कर सकते हैं, अल्लाह ताला से मांग सकते हैं कि हमारी रिस्क में, हमारी फरमानी में, हमारी इन परेशानियों को दूर कर दे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे अंदर आ रही हैं, हमारे घर के अंदर आ रही हैं। तो ये बहुत मतलब कि है कि अल्लाह ताला ने दुआ में इतनी बरकत रखी है कि आप अपनी तकदीर, अपनी जो है अपनी तकदीरों को बदल सकते हैं दुआओं के ज़रिए ही। ये तो कहा ही गया है कि मुझे रिस्क की फरमानी जो है वो रिस्क जितना अल्लाह ताला ने लिखा है वो माँ के पेट से ही लिख लिया गया है। लेकिन आप चाहें तो रिस्क की
کو بڑھا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو اچھا کر سکتے ہیں صرف دعاؤں کے بدولت۔ اسی لیے یہ ماں کی دعا اور مطلب کہ دل سے آپ نے مانگی ہوئی دعائیں جو ہیں وہ آپ کی قبول ہوتی ہیں۔ تو وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ آپ نے آیت 11 دفعہ پڑھنی ہے فجر کی نماز کے بعد، اور ہر دفعہ آپ نے مطلب کہ روز آپ کم از کم جو ہے یہ 7 دن 14 دن یا 21 دن تک آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ 11 دفعہ جو آپ نے یہ آیت جو ہے سورہ التوبہ کی 129 ورس ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو کہہ دو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش العظیم کا رب ہے۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہمیں رزق دے گا، اور یہ آیت جو ہے آپ نے ہر فجر کے بعد 11 دفعہ اول اور آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اللہ انشاءاللہ آپ کے رزق میں بے انتہا برکت عطا فرمائے گا، اور غیب کے خزانے سے جو ہے آپ کی مدد عطا فرمائے گا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے گھر سے بے برکتی اڑ گئی ہے اور اس کی فراوانی آ گئی ہے۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ اس وظیفے سے آپ کی زندگی کتنی اچھی ہوئی ہے۔ میری تو بہت اچھی ہوئی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں آپ کے ساتھ وہ وظیفہ شیئر کروں جو میرے لیے بہت فائدہ مند رہا ہے۔ چلیں اگلی جو ہے وہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ اگلی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آئی ہوپ آپ جو ہیں مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔